अपने दिन की कीजिए शुरुआत अध्यात्म के साथ। देखिए धर्म गंगा कार्यक्रम प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे नए एपिसोड में नई जानकारी और प्रसंगों के साथ होंगी अध्यात्म की बात। पेश है धर्म गंगा कार्यक्रम। नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राधे। मैं दिलजीत फिर एक बार आपके साथ उपस्थित हूँ धर्म गंगा कार्यक्रम में। और प्रत्येक दिन की तरह आज भी हमारे साथ उपस्थित है प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य पंडित धीरज झा धर्मेश जी महाराज। सबसे पहले महाराज जी आपका स्वागत है। जय श्री राधे। और आज हम धर्म गंगा कार्यक्रम में चर्चा करेंगे रत्न के विषय में ही, और पोखराज रत्न जो काफ़ी लाभदायक माना जाता है और किन जातकों को पहनना चाहिए, इन्हीं पोखराज विषय पे, पोखराज रत्न पे आज चर्चा होगी। और महाराज जी, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पोखराज जो रत्न है वो किनके लिए लाभदायक होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, बारीकी से हम आएंगे। सबसे पहले कि पोखराज रत्न की उत्पत्ति कहाँ होती है? देखिए, पोखराज रत्न की उत्पत्ति भारत के भूमि को भूगर्भा कहा गया है। उसके गर्भ में हीरा, मोती, रत्न, लोहा, तांबा, अबरक, पारा, जस्ता इत्यादि बहुत सारी चीज़ें भारत की संपदा में खोया हुआ है। ईश्वर कृपा से, दैव योग से हम सबों को वह प्राप्ति होता है। पोखराज रत्न भारत ही नहीं अपितु विश्व के दुर्गम पहाड़ियों के अंदर पाया जाता है। ये पोखराज रत्न देवगुरु बृहस्पति का रत्न है, बहुत ही मूल्यवान रत्न है और यह विभिन्न रंगों में पाया जाता है। मूलतः पोखराज के बारे में देखा जाए तो रूस, म्यांमार, ब्राज़ील, श्रीलंका, जापान, उड़ीसा, शिलोंग इत्यादि क्षेत्रों में पोखराज पाया जाता है। यह पोखराज हल्के पीले रंग का, गहरे पीले रंग का, हल्के सफ़ेद रंग का, गहरे सफ़ेद रंग का, धुंधले रंग का, पारदर्शी, अपारदर्शी, दाग धब्बे रहित और दाग धब्बे सहित कई रंगों में यह पाया जाता है। सफ़ेद पोखराज जिनके शुक्र की अवस्था होती है या शुक्र जिनके राशि स्वामी होते हैं उनके लिए आता है। हल्का या संपूर्ण पीलापन लिए हुए जो पोखराज होता है वह बृहस्पति ग्रह का रत्न है और यह बहुत मूल्यवान और बहुत शीघ्र प्रभावशाली होता है। तो पोखराज कई प्रकार के होते हैं जैसा कि महाराज जी द्वारा बताया गया, और पीले रंग की जो पोखराज होती है वो गुरु बृहस्पति का रत्न होता है। महाराज जी, हम जानना चाहेंगे कि किन जातकों को ये रत्न धारण करने से उनको लाभ मिलेगा और किस प्रकार धारण किया जा सकता है? जिनका राशि धनु और मीन हो, जिनके राशि स्वामी गुरु हो, जिनके जन्म कुंडली में बृहस्पति की महादशा चल रही हो, जिनके जीवन में देवगुरु बृहस्पति नाराज हो, वैसे जातकों को हथेली के मध्य में हस्तरेखा के दृष्टिकोण से अंगूठी के बाद वाले जो उंगली, जिसको तर्जनी उंगली कहते हैं, उसके नीचे बृहस्पति का स्थान होता है। जिनके हाथों में ये बृहस्पति का स्थान धंसा हुआ हो, सपाट हो, वैसे जातकों को पोखराज धारण करना चाहिए। जिनके विवाह में बार बार बाधा आ रहा हो तो विवाहोत्सव को संपन्न करने के लिए उन्हें पोखराज धारण करना चाहिए। जिनके जीवन में सोना छूने के बाद कोयला के रूप में परिवर्तित हो रहा हो, वैसे जातकों को ये रत्न धारण करना चाहिए। जो साधनात्मक दृष्टिकोण से धर्मगुरु हो, उन्हें ये पोखराज धारण करना चाहिए। जो राजनीति में उच्च पद पाना चाहते हैं, वैसे लोगों को पोखराज धारण करना चाहिए। तो पोखराज, जब आप किसी भी कार्य को करके अंत में जब निराशा हाथ लगती है तो आपको पोखराज पहनना चाहिए। अगर आप नौकरी करते हैं, आपको पदोन्नति पाना है, उच्च पद पे आसीन होना है, अपने अधिकारियों को अपने बस में करना है, तो ये रत्न को धारण करना चाहिए। पोखराज जैसे सभी रत्न 10 kg पे एक रत्ती के हिसाब से, वैसे अपने वजन के 10 हिस्से सुंदर
आकर्षक, दाग धब्बे और छिद्र रहित पुखराज को लेकर गुरुवार के रोज सोने में अथवा ब्रांच में बनवाकर षोडशोपचार विधि से पूजन कर वैदिक मंत्र से अभिमंत्रित कर देव गुरु का स्मरण करते हुए दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में इस रत्न को धारण करना चाहिए। धारणकर्ता पर पुखराज का पूर्ण प्रभाव लगभग 3 वर्ष 4 महीना 26 दिन तक रहता है। उसके पश्चात इस रत्न को बदलकर दूसरा रत्न धारण कर लेना चाहिए। जिनके जीवन में धन का अभाव हो वैसे जातकों को पुखराज का उपरत्न टोपाज, पीला हकीक, लेवन टोपाज, येलो टोपाज, बेरूज इत्यादि रत्नों को बनवाकर तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए। उससे उनके जीवन के सभी नकारात्मक विचार खत्म होकर उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और संपन्नता का आगमन होगा। यदि आपके हस्तरेखा और कुंडली के अनुसार गुरु की अवस्था कमजोर हो तो उसे प्रबल बनाने के लिए पुखराज रत्न धारण किया जा सकता है। उसके अनेकों लाभ होते हैं। अगर पुखराज आप धारण नहीं कर सकते हैं, चूँकि पुखराज जैसा कि महाराज जी द्वारा बताया गया कि काफ़ी मूल्यवान होती है, तो उसके उपरत्न टोपाज और भी जो रत्न है उसको आप धारण कर सकते हैं। महाराज जी, हम जानना चाहेंगे कि जो कुछ देर पहले चर्चा हुई कि पुखराज अनेकों प्रकार की होती है, सफ़ेद, पीला, तो क्या उन सब रत्नों को एक ही जातकों को पहनना चाहिए या गुरु की अवस्था जिनका खराब है उनके लिए ही सिर्फ पीला पुखराज होता है? देखिए, आप सबों की जानकारी के लिए मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से रत्नों के बारे में बता रहा हूँ, परंतु कभी भी कोई भी रत्न धारण करने से पूर्व अपने जन्म कुंडली को, अपने हस्तरेखा को किसी अच्छे विद्वान, ज्योतिष या पौमिष्ट से दिखाकर सलाह लेकर ही रत्न धारण करें। हमेशा असली रत्न धारण करें, और जब भी रत्न धारण करेंगे आप तो धारणकर्ता के ऊपर उसका लाभ या नुकसान अवश्य मिलेगा। थोड़े से जानकारी के पश्चात कुछ लोग रत्न खरीद कर धारण कर लेते हैं, तो ऐसी अवस्था में उन्हें रत्न नुकसान करेगा। जिनका बृहस्पति प्रधान हस्तरेखा हो, बृहस्पति प्रधान कुंडली हो, या जिनके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति हो, वैसे लोगों को पीला पुखराज पहनना चाहिए। और जिनका शुक्र लिए हो वैसे लोगों को सफ़ेद पहनना चाहिए। वैसे रत्न में रेशा होना आवश्यक है, अंदर से जाला होना आवश्यक है, परंतु बाहर से गड्ढा, छिद्र, दाग, चीरा अगर है, कांटा या कील, सुई उस पर रुक रहा है, तो वह रत्न नुकसान देता है। वैसे रत्नों को धारण नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर आप बिना जानकारी के रत्न को धारण करते हैं तो इसका दुष्प्रभाव भी आप पे पड़ सकता है। इसलिए आप हमेशा किसी विद्वान से, आचार्य से आप अपने हस्तरेखा और कुंडली को दिखवाने के बाद ही रत्न को धारण करें। महाराज जी, हम जानना चाहेंगे कि पुखराज रत्न जो होती है उसकी प्रामाणिकता कैसे पहचानी जाएगी? पुखराज रत्न काफ़ी सुंदर होता है, पीले रंग का है। पीला रंग बृहस्पति का है। पीला रंग मन को आकर्षित करने वाला होता है। जब पुखराज को आप लेंगे तो जैसे सफ़ेद आइसक्रीम में, सफ़ेद बर्फ में अंदर से हल्का धुंधला जाला, टूटे फूटे जैसा दिखता है, परंतु जब नज़दीक से देखेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, तो वह काफ़ी सुंदर और आकर्षक होगा। कहीं से टूट फूट उसमें नहीं होगा। वैसे रत्न को असली रत्न माना जाता है। आज के युग में बहुत सारे महानगरों में रत्न परीक्षण का लैब भी बन गया है। वहाँ से भी असली रत्न को प्रामाणिकता के साथ चेक किया जाता है। परंतु आज के परिवेश में कुछ लोग नकली लैब रिपोर्ट कार्ड बनाकर, नकली सर्टिफिकेट बनाकर रत्न को भी बेच रहे हैं और बेचकर धनवान बनने के प्रयास में लगे हैं। तो कभी भी रत्न लेने से पहले प्रामाणिकता से उसकी जानकारी लें, उसके पश्चात विश्वास पात्र जगह से रत्न प्राप्त करें। तो बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ अगर आप रत्न धारण करते हैं तो इसका प्रभाव आपके जीवन पे काफ़ी लाभदायक होता है। और यदि आप अपने ग्रह
कुंडली और हस्तरेखा के अनुसार रत्न को धारण नहीं करते हैं तो इसका दुष्प्रभाव भी आप पे पड़ना तय है। आप बने रहें हमारे साथ धर्मगंगा कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।